दिवस की ललित अकादमी में यहाँ पर स्थापना दिवस का आयोजन किया, कैसा हुआ, इसमें क्या आपके स्टॉल में हिस्सा लिया है, क्या कुछ खाते परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मैं विनोद सिंह हूँ और मैं ललित कला अकादमी से लंबे वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी खुद की संस्था एक आदिका ग्रुप ऑफ फाइन आर्ट जहांगीरपुर लखनऊ की है, जो पूरे प्रदेश में ऐसे लोक कलाओं से संबंधित विशेष संरक्षण और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ काफ़ी कलाकार साथ में आपको दिख रहे हैं और मेरे काम का उद्देश्य यही है कि मैं लोक कलाओं को और आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि इससे हमारी मानव सभ्यता का एक विशेष संबंध है और ये संबंध ऐसा है कि इन कलाओं को अब लोग उतना महत्व देने लगे हैं, बीच में इनका महत्व कम हो चुका था। मैं ऐसे कलाकारों को यहाँ मंच तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच, बाराबंकी, शाहजहाँपुर ऐसे तराई क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। उनको ला करके यहाँ पर एक उनकी जो कला है, जैसे कि आजकल प्लास्टिक को लोग फेंक देते हैं, आजकल मूंज है, कांस है, जो नॉर्मल वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल से आप बनवाते हैं। आर्टवर्क में तब्दील करके यहाँ तक एक मंच देने का काम कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत से कलाकार जो शिक्षित भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा कलाकार भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, शोधार्थी भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और आगे मुहिम है पूरे प्रदेश में, हम यही करते हैं। और विशेष तौर से आज के समय में अगर कहा जाए कि कच्चे घर लोगों ने कभी देखे भी होंगे, हम कच्चे गांव पूरे कच्चे गांव ढूंढते हैं जहाँ पे कच्ची दीवारें होती हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं और उनको हम चित्रित करने का काम करते हैं। और ये मुहिम हमने चलाई है, हमारे साथ कई कलाकार जुड़े हैं, सभी लोग ऐसा हमारे काम में लगे रहते हैं। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा अकादमी के निदेशक को, यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को, पूरी टीम को। उन्होंने ऐसे अवसर प्रदान किया, ऐसे कलाकारों का मनोबल बढ़ा, इससे उनका उत्साहवर्धन हुआ। और ये आयोजन प्रतिवर्ष होता रहता है, जो 8 फरवरी को आयोजित होता है और ललित कला जो हर साल 8 फरवरी को आयोजित होता है, हर वर्ष होता है। और आप पार्टिसिपेट करते हैं हर साल? सभी लोग, हम लोग सभी हर वर्ष भी जो है प्रतिभाग करते हैं। यहाँ पे पूरे प्रदेश से अन्यत्र जगह से जो है महाविद्यालयों के और कॉलेजों के और संस्थानों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें हमारी संस्था को स्थान दिया गया। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि लोक कलाओं को लोगों के दिलों तक पहुँचाया जाए, लोगों की ज़रूरत का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि मैंने सबसे बड़ा मुद्दा प्लास्टिक को लेके और ऐसे वेस्ट मटेरियल को लेके उठाया है, जिन्हें लोग व्यर्थता फेंक देते हैं जी। अगर इसका उपयोग हम अपनी कलाओं में करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक बचा भी पाएंगे, वरना प्लास्टिक बचाने का कोई हमें नहीं लगता तरीका होगा। बहुत सी प्लास्टिक नदी में, नालों में, कूड़े पर फेंकी जाती है। हम उसको सही प्रयोग कर सकते हैं कि हम उसमें कोई आर्टवर्क, कि ये सिर्फ कलाकार कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसी के अंदर सिर्फ एक प्रतिभा है। उसने पत्थर को काट के भगवान बना दिया, लकड़ी को काट के जो है भगवान बना दिया, जमीन पे मिट्टी से भगवान बना दिया। तो ये प्लास्टिक का काम, उसको भगवान बनाने का काम सिर्फ कलाकार कर सकता है जी, बिल्कुल। और भारत आस्था का देश है, जहाँ पे भगवान, देवी देवताओं की पूजा आस्था के साथ की जाती है। तो प्लास्टिक क्या हम कहते हैं हवा, अगर हवा भी पूजते हैं लोग, प्रगति की पूजा करते हैं। तो हम बस इस मुहिम में लगे हुए हैं कि अपने प्रयास को आगे तक। आपसे जुड़ने के लिए कैसे संपर्क किया जाए, मतलब जैसे आप के लिए देखिए, अभी तो बस सीधा एक संपर्क सूत्र है। आजकल कहीं भी हम लोग किसी पेशेवर कलाकार नहीं है, हमारा सिर्फ एक तरीके से हमारी मुहिम है कि हम जब तक इस पूरे प्रदेश में अपनी पूरी शोध टीम तैयार नहीं कर लेंगे, जब तक ऐसे लोग नहीं तैयार कर लेंगे जो खुद ब खुद दूसरे देशों में जाकर के, दूसरे प्रदेशों में जाकर के, दूसरे गाँव में जाकर के ऐसी जो है योजना ना चलाएं, ऐसे लोगों को जागरूक ना करें, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग जागरूक हों और कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। मैं एक मोबाइल नंबर, एक नंबर पे कहीं भी आ सकता हूँ, हमारा कोई शुल्क नहीं है जी। मैं साधारण बस कलाकार हूँ और मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि सभी लोग प्लास्टिक और ऐसे वेस्ट मटेरियल को ना, जैसे कि आपने कहा कि आप साधारण एक कलाकार हैं, साधारण नहीं होता कलाकार, इतना इतना रुचि कैसे आई और कब से आप करते चले आ रहे हैं इसको? इस विधा में मैं 2000 लगभग जो है आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और आर्ट से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। बस हमारा एक यही है कि दुनिया की उस जगह तक जाना है जहाँ लोग कलाकार को सर उठा के देखते हैं। और कलाकार वास्तव में अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होता है, मगर असली कलाकार वही है जो अर्श भी देख सके और फर्श भी देख, जमीनी स्तर पे रह के काम करे। थैंक यू। समापन हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि मैम आप गुरु हैं, वो बता रहे हैं, तो आप मतलब बच्चों के बारे में मतलब बताइए कि आपने जो सिखाया है इनको, जैसे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हैं, आप थोड़ा उनके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं मेरे शिष्य विनोद सिंह को ये ग्रुप जो इन्होंने निर्मित किया है लोक कला को लेकर के, जो मतलब इस देश की ये ज़मीन से जुड़ी हुई कला है और ये उसने बखूबी
इनका मतलब योगदान रहा है। इसके लिए मैं इनको बहुत ही इनके लिए सराहनीय कार्य ये कर रहे हैं, जिसके लिए इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये कार्य किया है। और ख़ास करके स्टेट ललित कला एकेडमी लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब स्थान यहाँ पे ये एकेडमी है, यहाँ पे इनको मौका मिला है लगाने का, इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये लोक कला का इस तरीके से संवर्धन जो ये सरकार कर रही है, ये हमारे आगे के जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं वो इसको देखेंगे और इस देश की कलाओं को समझेंगे कि जो कभी एक दबी छुपी थी, लोग शर्म के मारे इसको बताते नहीं थे या बस हाँ ठीक है करके रह जाते थे। ये अब बच्चों में इसके लिए जो एक उत्साह बढ़ रहा है कि हाँ ये भी मेरी कला है। और ख़ास करके इन जैसे होनहार हमारे जो शिष्य हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य करें। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और जैसा कि अपना ललित कला एकेडमी है, ये भी पूरा सहयोग कर रहा है इनको आगे बढ़ाने में। और आज समापन है इसका, तो मैं इस अवसर पर मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे ही करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, घर गांव हर तरीके से हर बच्चों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इनसे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके साथ वो भी जुड़ेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बस हाँ बनाते हैं लेकिन उनको कोई उनकी पहचान नहीं, वो ये पहचान दिला रहे हैं। तो सही ये बहुत बड़ी, उनमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस से आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, समापन इसका भी है, तो हम अपना परिचय तो बताएंगे कि क्या करना चाहिए स्थापना दिवस के अवसर पर। मैं डॉक्टर कुमुद सिंह, मैं साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या फैज़ाबाद में चित्रकला विभाग की अध्यक्ष रही हूँ और अभी मैं रिटायर हूँ। और उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य हूँ। तो जैसा कि ये स्टॉल जो यहाँ पे लगी है आद्विका ग्रुप के द्वारा, इसमें विनोद कुमार जो है वो काम कर रहे हैं और बच्चे जो स्टूडेंट हैं या जो लोक कला पे काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और सरकार जो है ऐसे आर्टिस्टों को खोजती भी है कि हमारे लोक कला के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, उसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मेरे लिए भी ये स्टॉल सबसे आकर्षक का केंद्र रहा। और हम लोग ये आर्टिस्टों का और इस स्टॉल का हम लोग आगे सरकार को भी एक लिस्ट भेजेंगे। तो इस तरह से हम लोग सरकार भी इनको संवर्धन और संरक्षण में पूरी भूमिका अदा कर रही है। और ये आद्विका ग्रुप का बहुत अच्छा प्रयास है और मैं कहूँगी कि इस प्रयास को निरंतर करते रहें ताकि भविष्य में हमारी जो हमारी पुरानी कलाएं हैं, जो देशज कलाएं हैं या जो हमारी देश की पहचान है, वो बनी रहे। धन्यवाद।